Hello dear friends and welcome back to this session of English class. As you all know, हम पिछले सेशन में Beat the Clock ये जो चैप्टर है पढ़ रहे थे. आज इसी का हम जो है लास्ट पार्ट यानी कि चैप्टर में एंड में क्या होता है ये पढ़ते हैं और कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई जाती है, समय को अनुशासित तौर पे कैसे हम यूज कर सकते हैं इसके लिए. आइए पढ़ते हैं चैप्टर बीट द क्लॉक. तो बच्चों पिछले सेशन में हमने कई सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है जिससे कि हम अपना टाइम जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि फालतू हम बात ना करें फोन पे किसी से, टाइम सुनिश्चित करें और इसके साथ ही अपना टेबल क्लटर फ्री रखें और कई सारी चीजें हैं. आइए अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, ये हम आज पढ़ेंगे कि कोशिश कीजिए कि अपना जो टेबल है, स्टडी टेबल होता है आपका, उसको क्लटर फ्री यानी कि बहुत सारा सामान वहां पे ना रखें, ठीक है ना, उसको साफ सुथरा रखें. Have a fixed place for your textbooks, notebooks, diary and stationery. आप अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए, है ना, यानी कॉपी होते हैं, नोटबुक्स के लिए, बुक्स के मतलब बुक्स हुई, कॉपीज हुई, डायरी, स्टेशनरी जो भी है, स्टेशनरी यानी कि पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी चीजें, सबके लिए एक फिक्स्ड प्लेस रखिए कि वो वहीं पे रखना है. Also keep clearing your desk of all rough notes, ओल्ड मैगजीन एटसेट्रा. इसके साथ ही अपने डेस्क को जो है साफ सुथरा करते रहिए. योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, जो भी रफ नोट्स वगैरह हैं, जो भी आपके काम के नहीं आते हैं वो चीजें हटाते रहिए. ओल्ड मैगजीन्स वगैरह हैं उसको हटाते रहिए. तो ये सारी चीजें जो है आपके टेबल पे जितनी भी फालतू की चीजें पड़ी है उसको हटाते रहिए टाइम टाइम से. दिस वे यू वोंट हैव टू वेस्ट टाइम रमेजिंग थ्रू अ डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड. इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. रमेजिंग, नाउ व्हाट इज रमेजिंग? आप सोच रहे हो कि रमेजिंग का मीनिंग क्या है, तो आइए आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ. देखिए इसका मीनिंग लिखा है लुकिंग फॉर थिंग्स केयरलेसली, मूविंग थिंग्स अबाउट व्हाइल लुकिंग फॉर समथिंग. आप एक चीज ढूंढने गए और आपको वो चीज तो मिली नहीं और आपको 10 चीजें और मिल गई, लेकिन जो चीज ढूंढ रहे वो नहीं मिला. दैट इज कॉल्ड रमेजिंग. अनावश्यक चीजों को खोजने की परेशानी झेलते हुए, ये होता है हमारा रमेजिंग का मीनिंग. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम, दिस वे यू वोंट हैव टू वेस्ट टाइम, वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको फालतू चीजें ढूंढने में. थ्रू अ डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड. थ्रू अ डेब्रिस. नाउ व्हाट इज डेब्रिस? देखिए डेब्रिस का भी मीनिंग लिखा है रबिश, गार्बेज, यानी अनावश्यक चीजों का ढेर. दैट इज कॉल्ड डेब्रिस. तो कई बार जो है एक चीज ढूंढने का ऐसा ढेर पड़ा है टेबल पे, आप उसमें से ढूंढ रहे हो मिली नहीं चीज. तो ऐसे ढेर में से, अनावश्यक चीजों के ढेर में से आपको चीजें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट. आपको कोई भी चीज इंटरप्ट ना करे, बीच में जो है आपका व्यवधान ना आए, इसके लिए फर्म रहे आप. आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट और डिस्ट्रैक्टिंग यू. कई बार हमारे मन के घोड़े, है ना, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, तो उस चीज को आपको कंट्रोल में करना आना चाहिए. कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे. कई बच्चों को गाने बजाने का, डांस का शौक होता है, आवाज आई नहीं कि करने लगते गाने लगते. तो उस चीज से आपको जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने को इतना फर्म रखना होगा कि आपको आपके मन के घोड़े इधर उधर भागे नहीं. लर्न टू से नो व्हेन नीडेड. जब जरूरत हो तो आपको कोई काम नहीं करना है तो उस समय नो यानी कि नहीं बोलने की आप जो है सीखिए. फाइंड योर ओन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट बट फर्म. अपने तरीके ढूंढिए आप अपने फ्रेंड से कहने के कि बिल्कुल पोलाइटली, नम्रता से उनको नहीं कहिए और जो है फर्म रहिए अपनी बात पे. गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड. अगर आपका दोस्त सच्चा है और अच्छा है तो वो जरूर समझ जाएगा आपकी बात. प्रायोरिटाइज योर टास्क. आपने टास्क जो है, आपको जो काम करना है उसको प्रायोरिटी दीजिए कि कौन सा काम पहले कौन सा बाद में. While it is good to list your tasks and make a to-do list, if you find you are not in the right mood to do a particular task, take up something else instead and then go back to it. अब क्या करना है आपको? एक टू डू लिस्ट बनाइए आपके काम करने की और जो है उसके हिसाब से काम कीजिए. अगर बाई चांस आपका मूड नहीं है, आपने सपोज आपने कहा कि मैं पहले साइंस पढ़ूंगा फिर मैथ्स पढ़ूंगा, इस तरह से आपने कोई अपना टाइम टेबल बनाया. आपने साइंस उठाया, आपका मन नहीं लग रहा है ना, सपोज कीजिए कि आपको उसमें नहीं लग रहा मन, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और जो आपने उसके बाद वाला सब्जेक्ट सोचा होगा उसको उठाइए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए. मतलब आपको लीव अप नहीं कर देना है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना. तो एक नहीं तो आप दूसरा कीजिए, दूसरा भी नहीं मन लग रहा तो तीसरा कीजिए. इस तरह से अपना करते रहिए, ठीक है.
इंस्टेड एंड देन गो बैक टू, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस आप जो करना चाहते थे उस पे जाइए। बैटलिंग विद द टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर जस्ट टेक्स अप टाइम विदाउट गेटिंग द वर्क डन। अगर आपका मन नहीं है, आप बिना मन के बेमन के पढ़ रहे हैं, तो आपको ना तो कुछ समझ में आएगा ना कुछ होगा। तो इसीलिए ऐसे समय पे जब आपका मन नहीं है तो उस टास्क से बैटल करने से, लड़ने से अच्छा जब आपका मन उससे लड़ रहा है तो आप उस चीज को छोड़ के दूसरा काम कीजिए और फिर से उस काम पे आ जाइए। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा वक्त जो है जाया मत कीजिए। वर्क विद द लार्जर पिक्चर इन माइंड, अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपका लार्जर पिक्चर क्या है, आपको एग्जाम में बढ़िया नंबरों से पास होना है। और जो भी ये तो एक हम चूंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो इसलिए हम स्टडीज की बात करेंगे यहाँ पे ना, तो लार्जर पिक्चर को देखिए। ट्रिवियल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्ट, छोटी छोटी बातों से कई बार आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो उन चीजों को हटा के जो मेन चीज है उस पर फोकस कीजिए। सो गेट गोइंग, डू योर वर्क बट अवॉइड दीज टाइम वेस्टर्स। तो इसलिए अब से, अभी से आप लोग बिल्कुल अपना निश्चय कर लीजिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये छोटे छोटे जो टाइम वेस्टर्स है उसको आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अब आइए ग्लॉसरी एंड नोट्स पढ़ते हैं। अश्योर्ड फर्स्ट वर्ड है, अश्योर्ड वर्ब है गारंटीड, इसका मीनिंग है सुनिश्चित करना। पीस ऑफ केक इज अ नाउन फ्रेज एंड इजी वर्ब, आसान काम जो होता है उसको हम पीस ऑफ केक बोलते हैं। मैराथन एडजेक्टिव, वेरी लॉन्ग यानी बहुत लंबा। मैराथन एक्चुअली रेस जो होती है उसको बोलते हैं हम। यैपिंग, टॉकिंग नॉइजली इन एन इरिटेटिंग वे, जोर जोर से बात करते हुए। यैपिंग किसके लिए हुआ था? यैपिंग यानी फोन पे बात करते हुए, कहा था ना कि रिमझिम यैपिंग कर रही थी। डाउन द ड्रेन ईडियम है एक, इसका मतलब है वेस्टेड, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। बिटेन, ये पास्ट पार्टिसिपल है बाइट का, ठीक है। अफेक्टेड, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? अफेक्टेड, प्रभावित होना। फिर है टाइम वेस्टिंग बग, यानी कि ये एक नाउन फ्रेज है, हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम। क्या कहा गया था कि क्या आपको भी टाइम वेस्टिंग बग ने काटा है? यानी कि हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने की आदत क्या आपकी भी है? टेक ओवर इज अ वर्ब, इसका मतलब है टू विन, जीतना, विजय प्राप्त करना। टू चार्ट, ये भी एक वर्ब है, टू डेवलप, इवॉल्व, विकसित करना। टू चार्ट यानी कि विकसित करना, कोई चीज अपने कई आते होती है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। पर्टिकुलर इज अगेन एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है फिक्स्ड यानी निश्चित, खास। पर्टिकुलर समय पे कोई काम करना, तो निश्चित समय पे काम करना। चोर इज नाउन, डेली वर्क यानी नित्य कार्य जो हम डेली के जो काम करते हैं उसको बोलते हैं। फोक्स अगेन नाउन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोलते हैं, परिवार एवं मित्रगण, करीबी लोग। अपसेट एडजेक्टिव, इसका मतलब है नॉट हैप्पी, खिन्न, नाखुश। क्लटर, क्लटर फ्री आया था ना वर्ड हमारा, तो ये नाउन है। लॉट्स ऑफ थिंग्स केप्ट अनटाइडली यानी अस्त व्यस्त सामग्री, कई सारी चीजें जो टेबल पे पड़ी होती है उसको हमें नहीं रखना चाहिए, तो क्लटर फ्री रखना है। रमेजिंग, अभी हमने आपको इसका मीनिंग बताया था, अनावश्यक चीजों को खोजने की परेशानी झेलते हुए। डेब्रिस, नेक्स्ट वर्ड इज डेब्रिस। डेब्रिस इज अ नाउन, रबिश, गार्बेज, अनावश्यक चीजों का ढेर। एंड इंटरप्ट इज अ वर्ब, इसका मतलब है कॉज अ ब्रेक, डिस्टर्ब करना, बाधा उत्पन्न करना, परेशान करना, इसको बोलते हैं इंटरप्ट। प्रायोरिटाइज वर्ब है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राथमिकताएं तय करना, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस की क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उस हिसाब से अरेंज करना। बैटलिंग इज अ वर्ब, स्ट्रगलिंग इसका मीनिंग है संघर्ष करना, भिड़ना, उलझना, जूझना, ये सारे शब्द बैटलिंग के लिए यूज हो सकते हैं। एंड लास्ट वर्ड इज ट्रिवियल, दैट इज एन एडजेक्टिव। ट्रिवियल मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, तुच्छ, महत्वहीन, उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स चैप्टर हमने पढ़ा है, अब इसी से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स से देखते हैं। रिमझिम वॉज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान, यानी कि रिमझिम ने जैसा प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ने में सफल रही। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे आप एफ लिखेंगे, फॉल्स। देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम, यानी कि ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं और हमारा समय बर्बाद करती हैं। ट्रू, ये सही बात है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम, यानी कि अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से चले, प्लानिंग से चले, हर चीज को हम प्रॉपरली प्लानिंग से के साथ चले तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होने से बच सकता है। तो ये भी ट्रू है, सही बात है ये।
It is not necessary to have separate notebooks for different subjects. A false statement है ना, बिल्कुल गलत बात है। इसमें कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक्स रखें, तो ये गलत बात है। दिस इज अ फॉल्स। ड्यूरिंग स्टडी टाइम वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड मोबाइल्स, यानी कि पढ़ते वक्त हमें अपने दोस्तों से जो है टेलीफोन और मोबाइल पर बात करना अवॉइड करना चाहिए, उनसे नहीं बात करनी चाहिए। ट्रू, सही बात है। इट सेव्स टाइम इफ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स, यानी कि हमारा समय बचता है अगर हमारा टेबल साफ सुथरा हो और उसमें फालतू की चीजें, बेवजह की चीजें ना रखी हो। तो ये भी ट्रू है, सही बात है। वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने दोस्तों को नहीं कहना चाहिए, तो गलत है। हमने पढ़ा था कि हमें फर्मली नहीं कहना आना चाहिए, पोलाइटली और फर्मली, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट हेल्प्स अस टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम एक लिस्ट बना लेते हैं तो उससे हम प्रायोरिटी कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये भी सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब आइए हम इसके और जो कुछ एक्सरसाइजेस हैं उसको देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम थिंक एंड टेल जो पिछले सेशन में कर रहे थे उसका एक क्वेश्चन बाकी था, उसको करते हैं। हाउ डज अ चार्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन हेल्प अस यूज टाइम प्रॉपरली डिस्कस, किस तरह से एक अगर हम काम की लिस्ट बना ले, चार्ट बना ले, तो उससे हम जो है जो हम काम करने वाले उसका अगर हम लिस्ट बना ले तो उससे हमें मदद मिलती है ताकि हम समय प्रॉपरली यूज कर सके, समय का हम अच्छे से सदुपयोग कर सके। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, अ चार्ट और लिस्ट ऑफ थिंग्स फिक्स आवर माइंड टू डू थिंग्स इन देयर इंपॉर्टेंट ऑर्डर, तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर में प्रायोरिटाइज करके हमें किस तरह से काम करना है उसमें चार्ट बना ले या लिस्ट बना ले तो उससे हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, और हमारा दिमाग जो है वो फिक्स हो जाता है कि हमें पहले ये चीज करनी है फिर ये चीज करनी है। बिफोर स्टार्टिंग आवर स्टडीज आवर माइंड इज क्लटर फ्री अबाउट व्हाट टू डू फर्स्ट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, पढ़ाई करने से पहले हमारे सामने लिस्ट मौजूद है, हमने देख लिया कि हमें पहले ये करना है फिर ये करना है, तो हमारे दिमाग में उलझन नहीं रहेगी किसी भी तरीके की, हमें पता है कि हमें इस तरह से चलना है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। Priorities have been fixed only while preparing a chart or a list, ये तभी हो सकता है जब हम एक लिस्ट बनाए, चार्ट बनाए कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद। It helps us to do our work smoother, faster and with a clear status of mind, तो इस तरह से ये मदद करता है हमारा काम स्मूथली चलने में, लेकिन हमारा काम बिल्कुल आराम से होता है, जल्दी होता है, फास्टर यानी जल्दी, और साथ में विद अ क्लियर स्टेटस ऑफ माइंड, हमारा माइंड भी, हमारा दिमाग भी जो है बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें पता होता है हमें क्या करना है पहले और बाद में क्या करना है, तो इस तरह से ये बात बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं वर्ड स्टडीज की एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है हमारी करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। आप बच्चों जब अपनी बुक्स देखेंगे तो उसमें बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत सारी स्पेलिंग्स मिलेंगी, ठीक है, कुछ स्पेलिंग सही है कुछ गलत है, तो हमें क्या करना है, जो गलत स्पेलिंग है उसको जो है देख के समझ के उसकी स्पेलिंग हमें सही करनी है। यहाँ मैंने आपको डायरेक्टली आंसर दे दिए हैं, इसको छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स आपको बुक में दिख रहे हैं उन सब की स्पेलिंग्स करेक्ट है। तो आइए देखते हैं इन इनकरेक्ट स्पेलिंग्स की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। सिस्टम जो पहला वर्ड है उसमें SYSTEM होता है, नॉट SIS, ठीक है, और TAM, तो दोनों ही चीजें गलत लिखी। इंटरप्ट, इंटरप्ट की सही स्पेलिंग देखिए INTERRUPT, सो इंटरप्ट की भी स्पेलिंग गलत है। ग्रामर में ए लगता है GRAMMAR, ये बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक है जो अक्सर बड़े बड़े लोग भी करते हैं, यकीन मानिए। ग्रामर की स्पेलिंग काफी बड़े लोग भी होते हैं जो GRAMMER लिखते हैं जबकि AR होता है। देन ट्रिवियल में TRIVIAL, नॉट E, TRE नहीं होता। अब नेक्स्ट है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि बुक में बाकी के जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग करेक्ट है, ओनली दीज वर्ड्स हैव इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। देखिए, राइट द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, हिंदी में आप पर्यायवाची पढ़ते हैं वही पर्यायवाची। एंजाइटी यानी वरी, डिसिप्लिन कंट्रोल, करेक्ट राइट, टाइडीली नीटली, असिस्ट हेल्प, आफ्टरवर्ड्स लेटर यानी कि बाद में जिसको हम बोलते हैं, प्लीड रिक्वेस्ट। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है एंड आई होप कि आपको इन सबके मीनिंग आते होंगे। प्लीड रिक्वेस्ट एंड निवेदन करना किसी से, स्ट्रॉन्ग फर्म, सर्टेनली श्योरली यानी कोई चीज जो बिल्कुल पक्के से होती है उसको बोलते हैं हम
इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, यानी छोटी छोटी सी जो चीजें होती है फालतू की, उनको हम इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल ये बोलते हैं। तो ये ऑल दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर सिनोनिम्स, ठीक है ना, इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, इसको अपने सेंटेंस में हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, सेट डाउन। सेट डाउन का मीनिंग क्या है? टू टेक रेस्ट, यानी आराम करना। अब इसका सेंटेंस देखिए, एज दे वर टायर्ड दे सैट डाउन फॉर सम टाइम टू टेक रेस्ट। तो चूंकि वो थक चुके थे, टायर्ड एंड थकना, तो चूंकि वो थक चुके थे वे लोग थोड़ी देर बैठ गए आराम करने के लिए, फॉर सम टाइम टू टेक रेस्ट, ठीक है। टेक ओवर, टू विन, स्नैच। टेक ओवर यानी कि किसी चीज को विन कर लेना, जीत लेना। स्नैच यानी कि जबरदस्ती ले लेना। ही टुक ओवर हिज थिंग्स फोर्सफुली, ये थिंग्स है THINGS, ठीक है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा, एन लगा दीजिएगा। सो उसने अपनी चीजें फोर्सफुली ले ली। नेक्स्ट है टेक अप। टेक अप का मतलब क्या होता है? टू पिक और टू चूज, कोई चीज को चूज करना। ही टुक अप टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि उसने चूज किया एक डॉक्टर बनने के लिए। उसने, कई बच्चे होते हैं ना आप जैसे छोटे छोटे होते हैं, बड़े होने पे क्या बनना है, तो वो पहले से ही चूज कर लेते हैं। सो ही टुक अप टू बिकम अ डॉक्टर। कॉल अप, टू कॉन्टेक्ट ऑन फोन, किसी को फोन पे कॉन्टेक्ट करना। आई हैड टू कॉल हिम अप इन नो टाइम, यानी कि मैंने उसे मुझे उसे बहुत जल्दी उसे कॉल अप करना है, फोन करना है। स्पीक ओवर, टॉक ऑन। ही हैड टू स्पीक ओवर द मैटर पब्लिकली, उसको इस मैटर पे पब्लिकली यानी कि सबके सामने बोलना पड़ा, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे सेंटेंसेस हो गए, इसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। बच्चों आज हमने कई सारी चीजें देखी हैं, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। तो ये सारे अच्छे से लर्न कीजिए बाय हार्ट। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसके साथ। तो चलिए तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।